नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूँ और उसमें मैथ में भी बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें जो होती हैं, स्टार्टिंग से जो चीज़ें होती हैं वहाँ से लेके चलेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो बेस होता है, क्योंकि बेस ही मैथ में मेन होता है, और जब बेस हमारा समझ में आ जाता है तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को फिर समझने लगते हैं और सब जितने भी कंपटीशन में सवाल आते हैं हम उनको भी करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको बेस कंप्लीट लेके करके चलेंगे। तो जो मेरा जो चैनल का नाम है वो है ओम ट्यूटोरियल। ओम ट्यूटोरियल। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण आता है। तो सरलीकरण के लिए अगर हम लेके चलें तो जैसे हमने चैप्टर उठा लिया, सब देखो जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब चीज़ें सब पर आती हैं, है ना। तो हम आगे चलाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे भिन्न से स्टार्ट कर दिया हमने, जैसे हम भिन्न भी देखते हैं। जैसे ये क्या है, 3/2 प्लस 1/3। तो ये भिन्न है ना। इसमें हम जोड़ करेंगे। तो जोड़ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये इसका ये जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश होती है, नीचे वाली संख्या होती है वो हर होती है किसी भी फ्रैक्शन में। तो इनका हम क्या करते हैं, जब ये दोनों के हर जब असमान होते हैं तो हम उसे एलसीएम से मतलब लासा लेकर किया जाता है। लेकिन जब दोनों के समान होते हैं तब उन्हें डायरेक्ट जोड़ देते हैं अंशों को। तो इसमें देखो दोनों असमान है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है दोस्तों जिसमें इन दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो लासा होता है। तो वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 2 का ही पूरा भाग चला जाएगा। ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, और वो छोटी से छोटी संख्या है 6। तो वह छोटी से छोटी संख्या 6, 6 से कोई छोटी संख्या हो नहीं सकती जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब इस भिन्न को कैसे करेंगे, देखो इसका इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग 3 6 में 3 बार जाएगा, और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से इस 3 का इसमें 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 2 एकन 2। तो दोस्तों 9 और 2 कितने हो गए, 11। 11/6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने जो बताया था आपको, इसमें दोनों के हर असमान थे, और एक सवाल हम ऐसा बताएंगे जिसमें दोनों के हर समान हो। तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे मैं 5/115 प्लस 3/115। अब देखो इसमें अंश तो दोनों अलग अलग हैं, तो हम हर को देखते हैं, हर क्या है, हर इसमें दोनों के समान है। जब हर दोनों का समान हो तो उसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम उसे कैसे करते हैं, तो जैसे डायरेक्ट हम उसको जोड़ देते हैं अंशों को। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8/115, ये डायरेक्ट आंसर हम लिख देते हैं। ये उस स्थिति में होता है जब दोनों के हर समान होते हैं। तो इस टाइप से हम दोस्तों प्लस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, एक मिश्रित भिन्न का भी सवाल दे लेते हैं। जैसे ये भिन्न भी कई 2-3 प्रकार की होती हैं। एक तो उचित भिन्न होती है, एक अनुचित भिन्न होती है, और एक मिश्रित भिन्न होती है। तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो मिश्रित भिन्न है। जैसे 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 3/4, इसे कहेंगे। जैसे सही बट्टे में जो आ जाती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं हम। तो इसे क्या करेंगे, 3 एकन 3, 3 और 2 5, तो 5/3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 11/4। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के हर दोनों के अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और देखो दोस्तों, एलसीएम लेने का भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। सीधी सीधी बात है, उनका फैक्टर कर लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम दो का भाग देंगे। इसमें 2 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, और जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे एज इट इज उतार लेते हैं। अब फिर 2 का जा रहा है तो 2 एकम 2, 3 भी उतार लिया। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3। तो इसका जो अब फैक्टर हम करेंगे, लासा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो उसका जो लासा निकल के आएगा वो आएगा 2 × 2 × 3 12। तो हम ऐसे भी निकाल कर देख सकते हैं। तो लासा कितना आ गया, 12। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लासा क्या होता है। लासा
किसी भी भिन्न का जब हम लासा निकालते हैं तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 3 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया? 4 बार। 3 चौका 12 और 4 पंजे 20। 4 का इसमें भाग देंगे 5 बार और 5 का ऊपर गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55। अब इनको हम दोनों को जोड़ लेंगे तो दोस्तों ये हो गया 5, 5 और 2 7 बट्टे 12। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हम इस टाइप से भिन्नों को कर लेंगे। अब आगे इसी तरह से जैसे मैंने इसमें जोड़ बताया है उसी तरह से हम भिन्नों घटाव भी इसी तरह से करते हैं। जैसे 1/2 माइनस 1/3। तो मैंने तो एलसीएम लेना आपको बता ही दिया है कैसे करना है। तो देखो इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 का इसमें भाग देंगे, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 3। ऐसे इसमें भाग देंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2। तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1/6। ये इसका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको माइनस की भिन्न बताई है। अब इसी तरह से जैसे मैंने मिश्रित भिन्न यहाँ पर बताई थी तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी बता देते हैं एक। जैसे 1 सही 2/3 माइनस 2 सही 1/2। तो इसमें हम पहले से क्या करेंगे? पहले सरल करेंगे। 4 तिया 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14, 14/3 माइनस 2 दूनी 4 और ये 5/2। तो उसमें क्या करेंगे? वही प्रक्रिया करनी है सब में। तो इसका एलसीएम कितना ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6 आ गया, जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिया था। अब इसका इसमें भाग देंगे, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28। इसी तरह से 2 का इसमें भाग देंगे, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 15 आ गया। तो 28 में से 15 घटा देंगे, 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो 13/6 ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम देखो भिन्नों का मैंने आपको जोड़ बताया है, घटाव बताया है। अब आगे हम चलेंगे कि हम भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिख लिया हमने 64 और 36 गुणा 6/8। तो इसे हम हल करेंगे। तो ये गुणा के रूप में भिन्न जो लिखी हुई है तो उसे हम कैसे हल करते हैं? तो हम ये देखते हैं क्या किसी संख्या से ऊपर वाली संख्या से क्या कोई नीचे वाली संख्या कट रही है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या आराम से काट देते हैं। ये 6 बार कट गई, इससे ये 8 बार पढ़ा चला गया। तो देखो कितना आ गई? 8/6। लेकिन इसे हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, न्यूनतम रूप में। और न्यूनतम रूप में लिखने के लिए क्या, अब इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6। ये इसका आंसर हो गया। तो ये उसका हम भिन्नों का गुणा किस तरह से किया जाता है ये ऐसे कर लेते हैं हम। अब इसी तरह से अब अगले नेक्स्ट सवाल इसी तरह से हम देते हैं यहाँ पर। जैसे 1 to 5 अपॉन 100 गुणा 25 to 20। इस टाइप से भी सवाल आएंगे आप लोगों को, है ना। और इसमें देखो एक संख्या और भी बढ़ा सकते हैं हम। जैसे 10/25। अब देखो इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या से हमेशा हम नीचे वाली संख्या काट देते हैं। तो देखो इस 10 से इस 100 को काट दें, कितनी बार कट गया? 10 बार। अच्छा अब देखो 5 से 2 बार कट जाएगा ये, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 5 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक है। अब इस 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 से ये कट जाएगा 4 बार। अब इस 25 से ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 5 बार। अब ऊपर क्या बचा है? ऊपर बचा है केवल 5 और नीचे बचा है 4 दूनी 8। तो इसका जो आंसर आ गया वो 5/8 आ गया। अब देखो इसी तरह से हम आगे स्टेप बाय स्टेप कर बढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है अब वो भाग की भिन्न के रूप में लेंगे। भाग की भिन्न के रूप में जैसे 125/64 भागित
5/8। तो ये भाग के रूप में, और जब कोई भिन्न भाग के रूप में हो तो हम उसे क्या करते हैं, भाग की जगह पर गुणा का निशान लगा करके उल्टा कर देते हैं। जैसे 125 अपॉन कितना 64, भाग की जगह पर क्या लगा देंगे, गुणा का निशान। तो ये 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर ये गुणा की भिन्न बन गई है, अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे, ये 8 से 8 कट गया, और ये कितनी बार कट गया, ये 25 बार कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बाकी भिन्नों को भी हम इस तरह से सरल कर देंगे। तो इस टाइप से हम देखो धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें सिखाएंगे। जैसे हमने जोड़ सिखाया, गुणा सिखाया, भाग सिखाया, भाग की भिन्नें सिखाई, और तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और आपको इसी तरह से हम सिखाएंगे चीज़ों को। और निश्चित रूप से मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर धीरे धीरे अगर हम इस टाइप से हम सीखेंगे तो आप निश्चित रूप से भी सीख जाएंगे। और ये मेरा चैनल है ओम ट्यूटोरियल के नाम से। आप अगर ये अच्छा लगे तो आपसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे मैं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए इस चीज़ का। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली इस टाइप से आपको मैं आप चैप्टर पे चैप्टर में आपको कराता रहूँ। और थैंक यू, धन्यवाद।